हेलो एंड वेलकम टू डीप स्टडी आईक्यू। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को दर्जा दिया जाता है, कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको देती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनेस्को, UNESCO यूनेस्को। ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम होता है किसी भी साइट, ऐसी साइट जिसकी फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर सिग्निफिकेंस है, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, यूनिवर्सल वैल्यू है, उसी साइट को ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में, और इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये याद रखना है, पूछ सकते हैं पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है यूनेस्को की। इसका हेड जो है डायरेक्टर जनरल आरडे उजोले है। ये अडॉप्ट किया गया था 1972 में और ये अफेक्टिव हुआ था 1975 में। ये याद रखना, आपको पूछ सकते हैं। तो इंडिया हमें पर्टिकुलर पढ़ना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 30 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, 1 मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये याद रखना, आपको पूछ सकते हैं कि कल्चरल कितनी है, 7 नेचुरल कितनी है और मिक्स्ड कितनी है। बाद में ये भी याद रखना है कौन सी कल्चरल है, कौन सी नेचुरल है और कौन सी मिक्स्ड है। इस पे ही MCQ आ सकता है आपको। और इसमें आपको याद रखना है कि एक प्रोग्राम होता है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर क्या करता है यूनेस्को इस प्रोग्राम के अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट मेंटेन की जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को की। इट वाज फाउंडेड इन 1945 टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी ऑफ मैनकाइंड। इट इज़ लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर पास है, UNO का एक ऑर्गन है। कल्चरल साइट्स इन इंडिया, तो पहले हम पढ़ेंगे कल्चरल साइट्स इन इंडिया जिनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है। एक क्राइटेरिया होता है किसी भी साइट को डिक्लेयर करने का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। तो वो क्राइटेरिया ये होता है कि उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए, और उसकी कल्चरल वगैरह सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आगरा फोर्ट। ये 1983 ये फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया थी। इलोरा, अजंता केव्स और आगरा फोर्ट 16th सेंचुरी मुगल मॉन्यूमेंट है ये, फोर्ट्रेस ऑफ रेड सैंडस्टोन। इट कंप्राइज द जहांगीर पैलेस एंड द खास महल बिल्ट बाय शाहजहां। तो ये याद रखना है, आगरा फोर्ट कहाँ पे है? ये यूपी में पाया जाता है, ये पूछ सकते हैं। ये 1983 में, और ये फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी इंडिया में। ये याद रखना आपको। अजंता केव्स, ये भी फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी इंडिया। ये दोनों साइट्स एक ही ईयर में अडॉप्ट की गई थी। ये अजंता केव्स कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। इसके बारे में आप खुद पढ़ लेना कि अजंता केव्स की सिग्निफिकेंस क्या है, किसने कितनी बनाई है। आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा विहार, ये 2016 की है। रिमेन्स ऑफ मोनास्टिक एंड स्कॉलिस्टिक इंस्टीट्यूशन डेटिंग फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC टू 13th सेंचुरी BC। तो ये बिहार में ये साइट पाई जाती है। इसमें स्तूपास हैं, श्राइन्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क है, ये याद रखना है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। इट इज़ ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी इन एग्जिस्टेंस एंड वाज ए मेजर बुद्धिस्ट सेंचुरी इन इंडिया। तो ये ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची। ठीक है, ये याद रखना है। ये भी कौन सी स्टेट में पाया जाता है, ये भी याद रखोगे। चंपैनर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क 2004। ये साइट भी ये गुजरात में पाई जाती है, 16th सेंचुरी, कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये चैकोलिथिक साइट्स है, चैकोलिथिक एज की है ये। फिर आगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये 2004 में इसको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। एग्जाम्पल ऑफ विक्टोरियन जियोथिक रिव्यूबल आर्किटेक्चर इन इंडिया ब्लेंडेड विद थीम्स ड्राइविंग फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। ये इसके बारे में आप पढ़ लोगे यहाँ से। सिर्फ ये याद रखना है कौन सी साइट कहाँ पे पाई जाती है। चर्चिस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है 1986 में। एलिफेंट केव्स, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है 1987 में। इलोरा केव्स फतेहपुर सीकरी,
ये भी यूपी में पाई जाती है। 1986 में इसको दर्जा दिया गया। किसने बनाई ये आप यहाँ से पढ़ लेना, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यहाँ पे आप पढ़ोगे बिल्ड बाई किंग्स ऑफ चोला एम्पायर, ये पढ़ोगे आप। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। विजयनगर जो किंगडम थी उन्होंने ये बनाई थी, कैपिटल थी उनकी लास्ट, दिस साइट वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ किंगडम विजयनगर, हम्पी। तो ये पढ़ोगे कौन से स्टेट में पाई जाती है। फिर आपके पास है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स महाबलीपुरम, ये तमिलनाडु में है। ये पालवा किंग्स ने बनाई थी, ये याद रखना है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाडिकल, ये कर्नाटका में है। ये चालुक्य डायनेस्टी ने इसको बनाया हुआ था, ये भी याद रखना है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया, हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है अहमदाबाद को, ठीक है, ये याद रखना है। हुमायूं टॉम दिल्ली, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। जयपुर सिटी राजस्थान, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। माना ब्रोई टेम्पल कम्प्लेक्स एट बोध गया बिहार में, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। मानो मोटेन रेलवे ऑफ इंडिया, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जैसे है, कालका शिमला रेलवे, तो ये सारी वर्ल्ड हेरिटेज। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो किसने बनाया ये वगैरह सब कुछ आप वीडियो को पास करके इसमें नोट कर सकते हैं। रानी की वाव, द क्वीन स्टेप वेल, पटना गुजरात में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं किसने बनाई थी, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ये भी रेड फोर्ट कम्प्लेक्स, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। रॉक शेल्टर ऑफ भीम बैटिका, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। फुट हिल ऑफ विंध्याचल रेंज में ये पाया जाता है। कौन से स्टेट में, ये याद रखोगे। सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है, ये आप देख सकते हो सन टेम्पल जहाँ पे। ताजमहल, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। आर्कियोलॉजी वर्कर ऑफ लीग, जंतर मंतर जयपुर 2010, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। विक्टोरियन ज्योथियन आर्ट डेको एम्बल्स ऑफ मुंबई, एम्बल्स ऑफ मुंबई, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। तो मुंबई में इंडिया की जो स्टेट महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाई जाती हैं, ये याद रखना है। नेचुरल साइट्स इन इंडिया, ये आ गया आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ये नेचुरल साइट्स हैं। तो ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन्स इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये याद रखना है। 25 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं इसमें। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में, ये असम में है। कैलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान में है, ये भी याद रखोगे। किसी सिग्निफिकेंस क्या है। मानस वर्ल्ड लाइफ सिग्निफिकेंस, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है, ये असम स्टेट में पाया जाता है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में पाया जाता है, ये नेशनल हेरिटेज साइट्स में आता है, ये याद रखोगे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। वेस्टर्न घाट सुंदरबन नेशनल पार्क, तो ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है, ये भी याद रखोगे। मिक्स्ड साइट्स इन इंडिया में जो वो है कैंचेंगजोंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में पाया जाता है, ये याद रखना है आपको। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज़ मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो आपको मैंने पहले बताया महाराष्ट्र में है, ये याद रखोगे। कौन सी स्टेट्स, जनता केव्स है, इलोरा केव्स है, एलिफेंटा केव्स है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एंड विक्टोरियन ज्योथियन आर्ट डेको बिल्डिंग ऑफ साउथ मुंबई, तो ये सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स कहाँ पे हैं, मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में। विच इंडियन स्टेट है मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये यहाँ पे गलत हो गया, ये वर्ल्ड सिटी, ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किसको बोला जाता है, हेरिटेज सिटी किसको बोलते हैं, सिटी ऑफ अहमदाबाद। सिटी ऑफ अहमदाबाद इज endowed with a rich architectural heritage that is vital to local identity and continuity of the place, ये याद रखना आपको। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल एवरी ईयर। 2021 का थीम क्या था, ये थीम था कम्प्लेक्स फास्टेस्ट डाइवर्स फ्यूचर, तो ये थीम याद रखना, पूछ सकते हैं आपको। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में बस इतना ही, इसमें आपको याद रखना यही है कौन सी इंडिया में कितनी साइट्स हैं, 38 हैं, 38 साइट्स इंडिया में हैं, उसमें से 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड साइट्स हैं। कौन सी साइट्स कहाँ पाई जाती है ये याद रखना है।
और कौन सी साइट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, ये पूछ सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी साइट कहाँ पर पाई जाती है। ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम स्टेट में है, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसको क्यों दर्जा दिया गया है, ये या कब दिया गया है, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे।